अमेरिका में एक तरफ मोदी जी की तारीफ हो रही है, एक तरफ बसों में बैनर लगे जा रहे हैं कि मोदी गो बैक। देखिए, जो विपक्ष का रवैया ना देश के प्रति, जो देश की जनता आज विदेश में जो डंका बज रहा मोदी बॉस है, और जो मोदी ने अपना लोहा मनाया, और जो वो तो ठीक है, लेकिन विदेशों में कहाँ से विरोधी आ गए मोदी के? देखिए विरोध, जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, जो देश को, इस भारत के नेतृत्व को पसंद नहीं करता, वो है जो हमारा देश गुलाम रहा है आज तक। 75वां वर्ष गांठ मना रहे हैं। आज तक हमारा कोई प्रधानमंत्री ऐसा था कि जिसका विदेश में डंका बजता, बॉस कहता, कोई कौन का ऑटोग्राफ लेता। इससे पहले 1949 में नेहरू जी जब गए थे अमेरिका में, तो उनका भी जोर शोर से स्वागत हुआ था। इसको क्यों नहीं देखती बीजेपी? देखिए, स्वागत उस टाइम का अलग है, और जो आज की जो अर्थव्यवस्था में 5वां नंबर जो भारत का डंका बज रहा है, कभी 5वां नंबर बना था क्या अर्थव्यवस्था में? जो आज टेक्नोलॉजी बाहर से हम अपना यहाँ पर स्वदेशी बना सामान बेच रहे हैं। भूखमरी में भी भारत का रैंक पाकिस्तान से भी नीचे है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, भुखमरी में किस बात की? पाकिस्तान से आप कहाँ तुलना कर रहे हैं मेरे भाई? पाकिस्तान का 250 रुपये का, पाकिस्तान से नीचे कैसे है रैंक भारत का? किसका? भारत का रैंक नीचे है पाकिस्तान से भुखमरी में। ये आप कौन सा आंकड़ा लेकर आ रहे हैं? आप किस बात की कर रहे हो? जो खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, कहाँ से पेट भर अनाज मुफ्त मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, लेकिन फिर वो डेटा कहाँ से निकल के आ रहा है कि भुखमरी में पाकिस्तान से ही पीछे भारत? देखिए, इस देश की विडंबना है। इस देश को विकसित होता, आगे बढ़ता हुआ लोग देखना नहीं चाहते, और देश की गरिमा को खराब करने के लिए अब राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या बोलते हैं, ये तो आप सब देख रहे हैं ना। अपने देश की बुराई खुद जाके वो करते हैं जो उसमें। और जो इंडेक्स की बात है, हम तो नहीं कह रहे, आज जो महंगाई दर है 3 पॉइंट कुछ है, आंकड़े बता रही हैं। और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जो कहते हैं इस देश में कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, जो बात करते हैं संप्रदाय की, आज जो भी फैसिलिटी मिले 4 मजहब 36 बिरादरी को मिल रही है। अच्छा, मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है ना, फिर वहाँ पे क्यों दंगे वंगे हो रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, एक सोची समझी साजिश है सरकार को बदनाम करना, और जो है उसमें गृह मंत्री भी वहाँ पर जाके बैठे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मणिपुर की पूरी समुदाय के लोगों से प्रार्थना करूँगा कि हमारा देश प्रदेश चल रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आप ऐसा कार्य ना करें। और जो किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, अपना नुकसान हो रहा है, अपने राज्य का नुकसान हो रहा है, अपने देश का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा जातियों में न बैठकर ऐसी अराजकता ना फैलाए। जो बातें पटल में बैठकर सरकार से बात करें, जो भी आपके मतभेद है उसको सुलझाए। दिल्ली जल बोर्ड के बाहर बीजेपी ने आज धरना प्रदर्शन किया, ठीक है, जिसमें बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करते हैं, मणिपुर को भूल गए। देखिए, केजरीवाल जी का तो काम है, जो अपनी बात है, जो केजरीवाल जी कहते थे हम कुछ नहीं कर, भ्रष्टाचार मिटाना, खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। कहीं उनका शीश महल घोटाला निकल रहा है, कहीं डीटीसी ढाई महीने से पेंशन नहीं मिल रही। कौन उसमें भी बीजेपी जिम्मेवार है क्या? सरकार चलाने का दायित्व किसका है? प्रधानमंत्री के सपने तो ये ले रहे हैं, और जो अपना कार्य नहीं कर पा रहे, उंगली उठानी है। बेरोजगारी दिल्ली में कितनी है, बात करते हैं बेरोजगारी मिटाए ना। दिल्ली में कहते थे हमारे पास रोजगारी तो पूरे देश में है। देखिए, आप देश की बात कर रहे हैं, हम मांगे युवा रोजगार मांगे, मोदी से मांगे, हम मना नहीं करते। हम कहते हैं कि जो राज्य सरकार भी को दायित्व हो ना, राज्य सरकार राज्य में जब इम्प्लीमेंट होंगे, नौकरियां होंगी, जब ये देश में होगा ना। एक 28 प्रदेश है। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है, सब फ्री है, और मोदी जी यहाँ आके धरना प्रदर्शन करते हैं, मोदी के मंत्री यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, बाकी सारे प्रदेश में क्यों नहीं करते जहाँ पे बीजेपी की सरकार है? वहाँ पर क्या कमियां हैं उनके? क्यों जो आप बताइए ना, जीएसटी किसने स्वीकार किया? जनता ने। ठीक है, नोटबंदी जनता ने नोटबंदी स्वीकार किया था, लेकिन ये नहीं जानती थी जनता की फिर जाके 2000 नोट बंद हो जाएगी। तो जनता को क्या फर्क पड़ रहा भाई? जनता क्यों कहाँ जागरूकता फैला रही है? 2000 का जनता ने कभी 2 लाख को देखा था क्या? जिसके पास है उनको दर्द हो रहा है ना, जो जनता की आप बात कर रहे हैं। 2000 का नोट बंदी करना था, तो 2000 का नोट लेके क्यों आए फिर? देखिए, वो उनकी पॉलिसी है, वो सरकार की पॉलिसी है, वो क्यों लेगा क्यों नहीं, वो आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री और जो सरकार में है वो बताएंगे। वो ठीक है, लेके आए, चलन में बंद हो गया, तो उससे आम आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आप केजरीवाल की बात करें, जो कह रहे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप गलत करते जाओगे। धरना प्रदर्शन ना करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें। आप क्या करना चाहते हैं? अजरता फैलाएंगे? आपने डीटीसी का बेड़ा गर्क कर दिया। डीटीसी के जब यही लोग आए थे कि जो कच्चों को हम पक्का करेंगे, डीटीसी के वो जो अभी अस्थायी कर्मचारी को पक्का करें, कभी पक्का किया है? 9 साल में कोई एक कर्मचारी पक्का किया? कितने युवाओं को रोजगार दिया? कोई नया स्कूल बनाया, कोई नया हॉस्पिटल बनाया? न कोई कुछ करा तो बताए ना। बस पे फ्री कर दिए हैं, फिर डीटीसी पे फालतू में सवाल उठाती है बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फ्री करना, आप भी पत्रकार हैं, फ्री करना कहाँ तक उचित है? आप रोजगार दीजिए ना, आप दीजिए ना रोजगार। फ्री का क्यों है? तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना। तो कहते हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है लोगों को, बाहर से लोग आते हैं दिल्ली में फ्री इलाज करके चले जाते हैं। देखिए, पहले भी आते थे, आज की वो नहीं है। दिल्ली में एम्स पहले से था, सफदरजंग हॉस्पिटल पहले से था, राम लोहिया हॉस्पिटल पहले से था, और जो
जो जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल पहले से था, हिंदूराव पहले से था। और जो बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कोई नया हॉस्पिटल बनाया? जो बात करिए, जो किसी प्रकार की कोई अच्छी इम्प्लीमेंट सुविधा दी है? मोदी जी ने कौन सा हॉस्पिटल बना दिया? किसका? मोदी जी ने क्यों? एम्स कितने? झज्जर में एम्स बनाया, यूपी में एम्स बनाया। जो आप बात करें, कंपेरिजन कीजिए, आप बात करें तथ्यों के साथ बात करें ना। केजरीवाल कहते हैं मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी ली। कहता मैं वो नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, बंगला के इसमें। और जो काम करना खुल, जनता को भी ये नहीं कहती आप मत बनाए, किसी पॉलिटिशियन को नहीं कहती। आप खुल के क्या कहते थे? आप ही कहते थे, आपने कहा था कि मैं फ्री देने का क्या है? फ्री की क्या चीज़ दिया है? इलेक्ट्रिसिटी के 4 बिल आते हैं महाराज, 4 प्रकार शुल्क है, कहाँ फ्री है? 200 यूनिट फ्री दे दिया, उन्होंने को मोल कर लिया। जनता ने मांगा था क्या? अपनी निजी स्वार्थ से वोटों की राजनीति के लिए तो मांगा था ना, दिए ना 500 यूनिट फ्री। जो इंडस्ट्रीज लोग हैं उनको क्यों दबा रहे हैं? क्यों नहीं उसके शुल्क को माफ़ करते? जो इंडस्ट्रीज में सस्ता होगा, जब भी तो प्रोडक्ट सस्ता होगा। और जब इतनी बात कर रहे हैं, इतने रहमदिल हैं, ये सीएनजी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, वेट कम क्यों नहीं करते? इतने हमदर्द बनते हैं तो अब इतनी हमदर्दी, ये सिर्फ 200 यूनिट और एक महिलाओं को फ्री देकर क्या दिखाना चाहते हैं? दिखा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, 200 यूनिट फ्री दें, उनकी महाशंका अपनी पूरी कीजिए। अब पर जो बात है रोजगार की बात करते हैं, जो बात है जो उसमें रोजगार तो देना। कोई सरकारी टीचर भर्ती किया हो, कोई अच्छी इम्प्लीमेंट की हो, बताएं, आके बताएं कॉन्फ्रेंस में मैंने ये किया है। और सबको अपने हसीन सपने लेने का स्वार्थ है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। और जो बात करते हैं, ठीक है, आपकी कास्ट हांडी चढ़ गई। पहली बार 49 दिन की सरकार में लोगों ने कहा हाँ ये राजनीति बदलने आया है, खुद बदल गया। आया था भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचारी बन गए। अब कि इनके 2 मंत्री को बेल नहीं मिल रही, अब उनको किसी उस पे पेटेंट पे बेल मिली है तो उसकी जीत बताते हैं। कभी केजरीवाल तो कहते हैं उन्हें फंसाया गया, ऐसा कोई आरोप नहीं उनके ऊपर। भाई कोर्ट से पूछा जाता है कि इस आरोप में नहीं गिरफ्तार किया तो बता ही नहीं पाती हो। भाई साहब, ये बात तो वो तो अपने आपको भगत सिंह को, उनको तो कह रहे थे रतन देना चाहिए, वो तो महान है, वो अपनी बातों स्टैंड है। ई राशन कूपन योजना खुद या लॉन्च की थी कोरोना में, वो वापस ली। जो कह रहे थे हम फ्री राशन देंगे, उन्होंने खुद बंद किया। तो वो किस बात का स्टैंड है? वो केजरीवाल जो बात करे बताए ना, क्या काम किया है। कोई अच्छा काम तो बताए, जनता को बताए ना कि मैंने ये काम किया। फ्री देने से चलो फ्री दे दिया, 10 पैसे देकर 100 रुपये का उन्होंने लगा दिया। जो ये बात कर रहे हैं इसकी, तो उसमें इम्प्लीमेंट बताए ना कि बच्चों के लिए हमने रोजगार इतने दे दिए। कोई ने ITI खोली हो, कोई प्रौद्योगिकी खोला हो, कोई नया कॉलेज बनाया हो। जनसंख्या बढ़ती जा रही दिल्ली की, इस दिल्ली की बड़ी विडम्बना है। राजधानी होने का ना, संख्या बढ़ने में केजरीवाल जिम्मेदार मानते हो आप? कि क्या बाहर से जो आ रहे हैं, इनका राशन कार्ड, आधार बाहर कार्ड से क्यों आ रहे हैं? जब बाहर रोजगार है तो फिर दिल्ली में आ क्यों रहे हो? अब बिहार के लोग देखिए, हम ये नहीं कह रहे आना, तो हम भी कहीं बाहर जाते हैं, जो बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इम्प्लीमेंट की बात है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, इसकी परिधि छोटी है और ये कैपिटल है। और ये जो काम की बात करते हैं, पानी का स्रोत कहाँ से उत्पन्न होगा? कोई बड़ा नया जल संयंत्र बनाया 9 साल में। और जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, इनकी बात करें, जो तथ्य की बात पे भाग जाते हैं, अब विपक्ष एकता में उठ के भाग जाते हैं। जो बात कहते हैं खुद महागन साहब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो प्रधानमंत्री का हसीन सपने लीजिए। आप टकराए मोदी से लड़ने तो वाराणसी भी गए थे, क्या हाल हुआ था? जनता जनार्दन, जनता ने 2014 में प्रचंड बहुमत से लोकसभा सांसद बनाया और भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने उनको नेता चुना। इस बार 2024 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, जनता जनार्दन, जनता जानती है अच्छा और बुरा। जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे का जंजाल बचाया नितिन गडकरी जी और मोदी जी के राज में, जहाँ कल्पना की थी वहाँ रेलवे ब्रिज बना, ठीक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ दिया। और जो बात करते हैं, जनता जानती है, जनता ने उनको स्वीकार किया और जनता ने ही आगे मत दिया है। और 2024 में भी आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी नीड सरकार बनेगी।